रहा है। यानी उम्मीदें तो तुम आदमियों से लगाते हो, उम्मीदें तो तुम आदमी से लगाते हो और शिकवा खुदा से करते हो, क्या कमाल करते हो। ये वो मौजूद नाज़रीनो सामईन तलबा तलिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गूँ खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू इकबाल का नज़रिया कुफर या काफिर। इस हवाले से हम बात करेंगे कि इकबाल ने मुकामी कल्चर, ज़ुबान और अदब के लिहाज से इस मुकामी कल्चर में रहने वाले लोगों को नज़रिया काफिर समझाने की कोशिश की है। हम उनके अंदाज में इस मकसद को, तसव्वुर को, मतलब को जानेंगे कि वो कैसे, किस अंदाज में बयान करते हैं और हमें आज के हालात वाक़यात में इसको शदीद समझने की ज़रूरत भी है। मौजू के अतबार से देखिए तो हमारे आज के मौजू के दो लफ्ज़ हैं, नज़रिया और काफिर। पेश करने वाले का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत है। इकबाल के हम वुसअत निगाह बेहद हमें मिलती है। उनकी निगाह जो फ़क्र है, दरवेशी की जो निगाह है, हमें वो भी जा बजा उनके कलाम में मिलती है और इस बात की अक्कासी करती है कि तालीम व तरबियत का ताल्लुक बराह रास्त वो अपने उस उस्तादों की रहनुमाई में साबित करके दिखाते हैं जो उन्होंने उस्तादों से सीखा था। कलाम खुदा की उस खिरदमंदी का अक्स और जज्बा दिलेरी बयान करते हैं जो इकबाल के हमें खुदी के अक्स के रूप में मिलते हैं। यही उनका नज़रिया दिलेरी भी कहा जा सकता है जो इकबाल ने हमें बता दिया। इकबाल ने मुकामी ज़ुबान और अदब में समझाने की कोशिश की है। ये अलग मामला है कि हमारे लोग इसको समझने में शायद देर कर रहे हैं या समझने के बावजूद भी समझ ज़ाहिर करते ही नहीं हैं। यही मुख्तलिफ उनका अंदाज़ असलूब की रोशनी में हमें अंदाज़ रवश और फैसला दिल बताकर सामने आता है। पहले लफ्ज़ की बात करें तो हमारे पास वो है नज़रिया, जिसका मतलब है ख्याल, सोच है, फिक्र है, तसव्वुर या कियास करने के मानों में है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर तसव्वुर, ख्याल ही वो मरकज़ या बुनियाद है जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ने का या अपनी ज़िंदगी का फैसला मुतारिफ करवाता है, हाँ के या ना के रूप में आता है। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास आता है वो है काफिर, यानी कुफर जिसे कहते हैं। इसका मतलब है इनकार करने वाला या जो इनकार करता है। इन दोनों अल्फाज की रोशनी में देखें, यानी वो ख्याल जो इनकार पर मबनी होता है, वो ख्याल या क्यास है जो इनकार करने के मानों में आता है। अब जब काफिर की डेफिनेशन मुख्तलिफ नकादों की राय की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ उलमा की राय की रोशनी में, तो हमारे सामने आते हैं कि वो शख्स या आदमी जो रब को और उसके नबी को मान तो लेता है, वो शख्स जो खुदा को, रब को अपना मबूद और उसके पैगंबर को उसका ममसूख मान लेता है, लेकिन अमली जिंदगी में उसके अहकामात को मानने से इनकार करता है, वो काफिर के जुमरे में आ जाता है। अब इस डेफिनेशन की रोशनी में या इन सादा अल्फाज की रोशनी में साबित क्या हुई है, यानी कवानीन शरीयत, कानून खुदा, इलाही अहकाम व निज़ाम का अमली तौर पर इनकार करना। मुंह से इकरार करना तो है, लेकिन साथ अमली इनकार करना, वो उस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। सिर्फ मुंह से इनकार करने से ना उस मुकाम को लिया जा सकता है जो मोमन की मिरास के तौर पर कहा जा सकता है। अब क्या हुआ, वो ख्याल, वो सोच जिसकी बुनियाद पर वो कलाम इलाही का इनकार करता है और करने वाला काफिर के मानों में शुमार होता है। अब ये तो चीज हमारे सामने आ गई। अब काफिर की निशानियां कुछ हैं। इकबाल ने इस तहजीब व तमद्दुन में, खासकर बर्रे सगीर पाक-ओ-हिंद के इस तहजीब व तमद्दुन में जो चीज़ ऑब्जर्व की है, उसका मुशाहिदा किया है, उसने उनको बयान करने की कोशिश भी किया है कि यहाँ के लोगों का जो अमली तौर पे किरदार है ना, वो देखें। अब देखें, कई साल पहले की ये बात है और आज भी ये साबित हो रही है। इकबाल की बाले जिबली किताब का मुताला करें तो हमारे पास वो बिल्कुल जा बजा और सादा लफ्ज़ों में बयान करके इसकी अक्कासी करते जो हमने नज़रिया और काफिर की डेफिनेशन या मानी के तौर पर समझा है। अब उसको समझिएगा। इकबाल लिखते हैं, बुतों से तुझको उम्मीदें, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदें, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदें, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इस उम्मीदी का
जो दामन वो कह रहा है कि मुझे इन अंदाज में बता दे, बुतों से, बेजान चीज़ों से, बेजुबानों से तुम उम्मीदें लगा के बैठे हो, उस हकीकी परवरदिगार का अमली तौर पर नाउमीदी के रूप में इजहार कर रहे हो। तो वो कहते हैं बताओ मुझे ये काफिरी किसको कहते हैं। अब हमने क्या देखा, उस डेफिनेशन को देखा कि वो शख्स या आदमी जो अमली तौर पर कलाम इलाही का इनकार करता है। तो यहाँ पे बता रहे कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौ उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। उसने बता दिया सवालिया अंदाज के अंदर कि जिसके कान है वो सुन लेगा, जिसकी आंख है वो देख लेगा कि काफिर किसे कहते हैं। कवानीन शरीयत, कलाम खुदा का इनकार, कलाम इलाही और निज़ाम इलाही का अमली तौर पर इनकार करने वाला इस मानों में आता है। इकबाल ने यह तस्वुर को अपने मुकामी कल्चर और जुबान में समझा दिया। नहीं, मजीद मुताला कर दे तो उसकी वो सूरत हाल बता रहा है। ये जो नाउमीदी वाला मामला ना, ये कहाँ से जन्म ले रहा है, इसके वो जराए बता रहा है, इनकी वो सूरत हाल बता रहा है, इसकी वो मंजर नगारी कर रहा है कि ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं, किस अंदाज में मिली हैं और किन के रूप से मिली हैं। अब वो साथ साथ इसकी निशानदेही भी करता जा रहा है। अब निशानदेही वो कहता है कि उठा मैं मदरसा खानका से गमनाक, उठा मैं मदरसा खानका से गमनाक, ना जिंदगी ना मोहब्बत ना मार्फत ना निकाह। कि मदरसा और खानका से जहाँ से ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जहाँ से ये चीज़ बताई जानी चाहिए थी, जिस जगह से इन चीज़ों का फैलाव मुमकिन था कि जहाँ से कलाम खुदा की मुनादी या तशरीह करनी थी, वो कहते हैं मुझे वहाँ से ना ज़िंदगी का पैगाम मिला, ना मोहब्बत का पैगाम मिला, ना मार्फत का पैगाम मिला, ना वो निगाह मिली है जो वुसअत निगाह इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़रिया। तो लिहाजा वो ज़रिया उसने बता दिया कि काफिरी किसको कहते हैं, किस अंदाज में ये जन्म ले रही है और किस अंदाज से ये साबित भी हो रही है कि बुतों से तुझको उम्मीदें और खुदा से नाउमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। यानी जिंदगी का मालूम नहीं अभी तक, मार्फत की नजर ही अभी तक नहीं मिली है, मोहब्बत का अभी तक पता नहीं है और निगाह अमल भी नहीं है। तो लिहाजा वही बात जो अमली तौर पर कलाम खुदा का इनकार करता है वो काफर के मानों में आता है। मजीद इकबाल का ये शेर मिसाल लेके आज के मौजू को वाइंड अप करते हैं। कहता है कि कर बुलबुलो ताउस की तकलीफ से तौबा, कर बुलबुलो ताउस की तकलीफ से तौबा, बुलबुल फक्त आवाज है, ताउस फक्त रंग है। आज की ये रंगा रंगीनी कि तुम अच्छे कपड़े पहने तो जान सकते हो, तुम अच्छा परफ्यूम लगाना तो जान सकते हो, पर उसकी हकीकत और असलियत को तुम नहीं जान सकते कि वो दिखावे में तुम्हें क्या कर रहा है और हकीकत में तुम्हें धोखा क्या दे रहा है। इस वुसअत निगाह से तुम कभी जान नहीं सके। मतलब क्या है कि वो जैसा रंग तुम्हें दिखा रहा है दिखावे के तौर पर और अपनी अपनी खूबसूरत आवाज़ों के अंदर, उसके पस मंजर पे भी गहरी निगाह करो कि उसके पस मंजर में हकीकत क्या है। तुम्हें वो अपने लिबादे में ओढ़ रहा है, वो जामा दे रहा तुम्हें बहकावा दे रहा तुम्हें अपने लुब्बे लुबाब में बहका कर तुम्हारी जिंदगी का उस खुदाए कद्दूस से दूरी का मामला पेश आ रहा है। यानी उम्मीदें तो तुम आदमियों से लगाते हो, उम्मीदें तो तुम आदमी से लगाते हो और शिकवा खुदा से करते हो। क्या कमाल करते हो, ये वही क्या है, काफरी क्या है, क्या कमाल है तुम्हारा, तो कोई भी नहीं है। तो लिहाजा सुन ले तो जान ले कि ये चीज है। मजीद वो इसी बात को अक्कासी करता है, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी वो हकीकी माबूद की सदा कहां से है कि तुम्हारे यहाँ वो चीज नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि तुमने तो उम्मीदें किसी और से लगाई हैं, शिकवे किसी और से कर रहे हो, तुम अपने ज़ाहिरी तौर पे लिबादा कुछ और उड़ा हुआ है और हकीकी तौर पे कुछ कलाम खुदा का इनकार के तौर पर है। तो लिहाजा ये तस्वुरात उसे ज़राए भी बता दिए कि ये जो तुम्हारा तस्वुर है ना, ख्याल है, नज़रिया है, ये काफरी वाला कहाँ से निकला है, कहाँ तक आ गया और किस रूप में तुम दिखा रहे हो। ये सारी बातें इकबाल ने ये वाज़ेह अल्फाज में फरमा दी हैं और बता दी। हमारा आज का ये था मौजू इकबाल का नजरिया काफिर, कि उसने बता दिया ये चीज़ पहले से मौजूद थी, तुम इस बात को समझ लो और जान लो। तब आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई राय तो जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।